हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 3 देखेंगे और जिसमें हम डाइवर्सिटी अमंग प्रोटिस्ट में हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के बारे में देखेंगे। इससे पहले मैं जू फ्लैजिलेट्स पर वीडियो बना चुका हूं जिसमें हमने वो भी एक एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में आता है। अब इस वीडियो में हम एक और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की एग्जांपल देखेंगे, एक स्पीशी देखें आगे, वो है सार्कोडीना। सार्कोडीना जो लफ्ज़ है वो सार्को लफ्ज़ से निकलता है। सार्को का मतलब है इर्रेगुलर, तो यहाँ पर जो सार्को लफ्ज़ है इसका मतलब है इर्रेगुलर। उसके अलावा बात करें इसकी एग्जांपल में तो इसकी सबसे मेन जो स्पीशी आती है, एग्जांपल आती है, वो होती है अमीबा। अमीबा की अगर हम मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म के बारे में बात करें तो ये एक यूनिसेलुलर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, एक यूनिसेलुलर है, सॉफ्ट होते हैं ये। उसके अलावा बात करें तो ये शेपलेस होते हैं और एसिमेट्रिकल मासेस ऑफ साइटोप्लाज्म होते हैं, यानी इनके अंदर किसी किस्म की कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती। इससे पहले आपको बताया कि हमने जिस वक्त डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स में पढ़ा था उसमें बहुत सारे फाइलम पढ़े थे, उनमें भी बास हमने ऐसे फाइलम पढ़े थे जिनमें सिमेट्री नहीं होती, बाज़ में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जब बाज़ में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। लेकिन ये जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं जिसकी एग्जांपल में हम अमीबा देख रहे हैं, ये अमीबा एक यूनिसेलुलर है, सॉफ्ट होते हैं, शेपलेस होते हैं, इनकी कोई शेप प्रॉपर नहीं होती और एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनकी बॉडी के अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती। उसके बाद अब पहले पॉइंट की तरफ जाएं तो इनका हैबिटेट की बात करें तो इनके जितने भी मेंबर हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ सॉल्ट वाटर में और कुछ सॉइल में भी पाए जाते हैं। तो इनकी हैबिटेट में आता है वाटर। कौन सा वाटर है उसमें? एक तो होते हैं फ्रेश वाटर में। उसके बाद बात करें तो हमारे पास ये सॉइल में भी कुछ पाए जाते हैं और कुछ हमारे पास जो हैं वो साल्ट वाटर में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो हमारे पास इनकी कुछ ऐसे स्पीशीज़ भी हैं जो ह्यूमन पैरासाइट्स हैं और हमारी इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं। तो ये कि उनके हैबिटेट के हवाले से बात होगी। अब इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स फीचर है वो है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या है लफ्ज़? सूडो का लफ्ज़ आप जैसे कि जानते हैं कि इसका मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया का लफ्ज़ होता है, इसका मतलब होता है फीट, यानी इनके अंदर एक फॉल्स फीट की तरह का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। इसके अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो ये होता है कि अमीबा के अंदर क्योंकि फ्लैजिला या सिलिया वगैरह नहीं होते जो उनकी मूवमेंट में मदद दें, तो ये अपने अंदर अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं। उनकी जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, यानी साइटोप्लाज्म की मूवमेंट इस तरह से होती है कि इनके अंदर एक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बन जाती है जिसको हम सूडोपोडिया तस्वर करते हैं। इसलिए अगर मैं आपको यहाँ पर ये डायग्राम बताऊं तो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये आप यहाँ पर गौर करें कि इनका जो बॉडी की शेप है वो शेपलेस है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। इनकी बॉडी की कोई प्रॉपर शेप नहीं है और ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोटेक्शन, इनको हम सूडोपोडिया कहते हैं। और ये किस तरह से बनते हैं कि ये जो साइटोप्लाज्म इनकी बॉडी के अंदर पाया जाता है जिसको एक मेम्ब्रेन बाहर से कवर कर रही है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो बाहर की तरफ जैसा मूवमेंट करते हैं तो अपनी बॉडी को एक प्रोजेक्शन लाइक शेप देते हैं जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। और ये सूडोपोडिया है, इनके मुख्तलिफ किस्म की फंक्शंस भी हैं, वो फंक्शंस भी हम देख लेते हैं कि फंक्शन इनका क्या है सूडोपोडिया का, कि ये लोकोमोशन में और फूड कैप्चरिंग में मदद देते हैं। तो इनके फंक्शन में आ गया हमारे पास लोकोमोशन और फूड कैप्चरिंग। तो ये दो तरह के काम करता है हमारे पास सूडोपोडिया। उसके बाद बात करें फूड वैक्यूल की, या उससे पहले भी हम बात कर लेते हैं फूड की कि इनके अंदर फूड किस तरह से होती है या किस तरह से फूड अपनी हासिल करते हैं। तो अमीबा जितने भी हैं वो फीड करते हैं स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पर या ऑर्गेनिक मैटर्स पर बाय फैगोसाइटोसिस, यानी ये फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हुए स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को या पार्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को अपने अंदर लेते हैं फूड के तौर पर। अब फैगोसाइटोसिस क्या चीज़ है, यहाँ पर मैंने हेडिंग दी है फैगोसाइटोसिस की। तो फैगोसाइटोसिस की अगर बात करें तो ये हमारे पास एक इनगल्फिंग ऑफ सॉलिड फूड पार्टिकल को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो यहां पर हम डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, इनगल्फिंग ऑफ सॉलिड
फूड पार्टिकल, तो इसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। यानी जब भी कोई सॉलिड फूड पार्टिकल हमारी इनकी बॉडी के अंदर जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। इस फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को करते हुए ये सारे के सारे अमीबा अपने अंदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स और दूसरे ऑर्गेनिक मैटर को अपने अंदर लेके जाते हैं फूड के तौर पर, और उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम्स वर्कआउट करते हैं और उनको अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं। उसके बाद बात करें फूड वैक्यूल की। अब इनकी बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है जो सेंटर, जो मोर और लेस स्फेरिकल शेप का होता है और सेंटर के अंदर पाया जाता है। उस न्यूक्लियस के साथ एक कंट्रक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है जिसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं। फूड वैक्यूल क्या करता है कि इस फूड वैक्यूल के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रे को ये अपने अंदर लेके जाते हैं, या जो भी फूड ये अपने अंदर लेके जाते हैं उनके ऊपर रिलीज करते हैं। जब ये एंजाइम उस फूड के ऊपर रिलीज करते होते हैं तो ये डाइजेस्ट करते हैं उस फूड को और अब्जॉर्ब हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में। तो फूड वैक्यूल का यहाँ पर इसका ये काम है। तो यहाँ पर आपने समझ लेना है कि फूड वैक्यूल का क्या काम है कि ये मुख्तलिफ एंजाइम्स को फूड के ऊपर रिलीज करते हैं और वो फूड फिर डाइजेस्ट होकर इनकी साइटोप्लाज्म के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है। उसके बाद बात करें रिप्रोडक्शन की, तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि एब्सेंट होती है, तो इनके अंदर जो न्यू सेल बनता है वो एसेक्सुअल मीन से बनता है। और एसेक्सुअल मीन में आपको पता है कि बाय बाइनरी फ्यूजन, यानी बाइनरी फ्यूजन की मदद से इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है और एक पेरेंट सेल दूसरे ऑफस्प्रिंग्स में कन्वर्ट हो जाता है। बाइनरी फ्यूजन जैसा कि आप पता है कि एक सेल दो आइडेंटिकल सेल्स में तब्दील हो जाता है। उसके बाद बात करें सिस फॉर्मेशन की। सिस फॉर्मेशन में हम बात करें तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में, यानी कुछ ऐसी कंडीशन जो इनको फेवरेबल नहीं होती, तो ये अपनी बॉडी के इर्द गिर्द एक टफ और इनक्लोज रेस्टिंग स्टेज बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं सिस्ट। यानी जिस वक्त इनको पता चलता है कि इनके जो बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो इनके लिए साजगार नहीं है, तो ये अपनी बॉडी के इर्द गिर्द एक टफ इनक्लोज स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम सिस्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिस्ट फॉर्मेशन। उसके बाद जो लास्ट यहाँ पर मैंने हेडिंग लिखी है वो है पैरासाइटिक फॉर्म। पैरासाइटिक फॉर्म की बात करें तो ये, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया कि इनके हैबिटेट के बारे में कि ये कुछ ह्यूमन पैरासाइट्स होते हैं और हमारी इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल आती है एंट अमीबा हिस्टोलाइका। ये एक कॉमन पैरासाइटिक फॉर्म है इनकी जो कॉज करती है अमीबिक डायसेंट्री इन ह्यूमंस। यानी यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल आ गई एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये एक ऐसी इनकी पैरासाइटिक फॉर्म है जो ह्यूमंस के अंदर अमीबिक डायसेंट्री कॉज करती है। तो क्या कॉज करती है? डायसेंट्री। और कुछ जो हैं वो बेसिलरी डायसेंट्री कॉज करते हैं और इस तरह से ये पैरासाइटिक फॉर्म को शो करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सार्कोडीना को देखा कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जिसमें हमने उसके हैबिटेट को सूडोपोडिया कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होती है इनके अंदर, उसी वजह से एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर को निकलते हैं जिनको हम सूडोपोडिया कहते हैं और वो लोकोमोशन में और फूड कैप्चरिंग में मदद देते हैं। इसी तरह हमने फूड वैक्यूल की बात की, सिस फॉर्मेशन की बात की, पैरासाइटिक फॉर्म की बात की, इनके रिप्रोडक्शन की बात की। तो ये इनकी बेसिक डायग्राम है अमीबा की, जिसमें यहाँ पर सारे इन्होंने जो है चीज़ें लेबल की हुई हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये दरमियान में जो है ये जो राउंड शेप के स्ट्रक्चर हैं ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल हैं, और यहाँ पर ये सेंटर में इनके न्यूक्लियस पाया जाता है जो सिंगल न्यूक्लियस होता है और मोर और लेस स्फेरिकल शेप में होता है। इसके बाद बात करें तो ये इनकी सेल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म की जितनी भी चीज़ें हैं वो इनक्लोज की हुई हैं। ये फूड वैक्यूल है साथ में। तो ये मुख्तलिफ इसका सारा यहाँ पर प्रोसेस को शो किया हुआ है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की स्पीशीज़ को देखेंगे। तब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।